हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुई थी, पर हमारे पास अपनी संविधान नहीं थी, लिखित संविधान नहीं थी। तो उसके उपरांत अपने मनोनीत करके ही हमारे देश में राजतंत्र की तरह मतलब लोगों को चुना गया था। उस समय हमारा देश गणतंत्र नहीं था। तो उसके उपरांत 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा देश का संविधान लिखाया, जो पूरे विश्व के सबसे बड़ी संविधान में माना जाता है। और इसके उपरांत 12 दिन बाद यानी लगभग 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में गणतंत्र लागू किया, जो आज का दिन है। आज का दिन हम लोग इसी खुशी में बहुत हर्षोल्लास के साथ भारत के कोने कोने में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन हमारे देश के राजमार्ग पे अपने अपने शक्ति को दिखाया जाता है। जैसे 3 सेना होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। इन तीनों सेनाओं को जरिए राजमार्ग पे हम लोगों को देश का शक्ति को दिखाया जाता है। और इससे पहले राजमार्ग पर उसके वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, उन्हें 21 तोपों को सलामी दिया जाता है। अपने अलग अलग राज्यों से आज का दिन अलग अलग नाट्य कला एवं शक्ति को दिखाया जाता है। लोगों को अपने संस्था में अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां पे संविधान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, अपने शक्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग उस जोड़ते हैं जहां पे हम उनको विधान की, संविधान की बारे में जनाने की जरूरत है, अपनी हक अधिकार को दिखाने की जरूरत है। हम लोग उस गरीब फैमिली से भी हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत गरीबी थी। उसके कुछ दिन बाद 1960-65 में भूखमरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज हमारा देश चांद तक पहुंच गया है, जो हमारे देश के नौजवान और किसान का मेहनत का ये नतीजा है। और इसी बीच आज हम उस अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में माना जाता है। तो हमें इस चीज़ों को अपने गांव के ग्रामीण किसानों को भी बताने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे शिक्षा से जुड़ सकते हैं, कैसे अपने अधिकार को मांग सकते हैं, कैसे क्या होता है। इसके बारे में छोटे छोटे बच्चों को आगे लाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है हमें, क्योंकि उस गरीब फैमिली ऐसे गैर सरकारी संस्थानों को आज का दिन धन्यवाद देने की भी जरूरत है, जो उस गरीब फैमिली को ला करके आगे बताता है अपने अधिकार के बारे में। ऐसे महान माननीय प्रत्युष सर, ऐसे लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देने की जरूरत है कि उस गरीब क्षेत्र में भी जा करके ऐसे सुदूर इलाके को चयन करके उस गरीब फैमिली को जोड़ने का काम किए हैं। और हम सब का नेतृत्व है उसको आगे बढ़ाने में। हम लोग तहे दिल से आज का दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम गरीब फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे आगे लाएं, उनके हम कैसे रास्ते मार्ग को बताएं कि आप कैसे इस संविधान के कड़ी में खड़ा होंगे, देश के आगे बढ़ाने के लिए खड़ा होंगे। पाठशाला के लिए संकल्प लेने की जरूरत है हम सभी कार्यकर्ताओं को। आज वो घड़ी है जो हर लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं बढ़ाएंगे ऐसे गैर सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान ही एक गरीब फैमिली को आगे लाने का काम कर दिया। उसी फैमिली में हम लोग संविधान परिवार से जुड़े हुए हैं। तो बस मैं आग्रह करूँगा कि हम सब आज संकल्प लें कि अशिक्षा को दूर भगाना है, गरीबी को दूर भगाना है और राजमार्ग पर चलने का काम करना है, संविधान को जानने का काम करना है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय बिहार। अगला क्वेश्चन है हमारे वार्ड कार्यकर्ता से।